बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर 3 जिसका नाम है निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम। बच्चों, इस चैप्टर का एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है जिसमें मैंने आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, विभागीय उपक्रम क्या होते हैं उनके बारे में समझाया है। आज का जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी वैधानिक नियम क्या होते हैं। तो बच्चों, कॉपी पेन निकालिए और समझने के लिए तैयार हो जाइए। समझिए, पहली चीज है वैधानिक नियम की परिभाषा। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो वैधानिक नियम है ये किस प्रकार का व्यवसाय है। तो वैधानिक नियम एक सार्वजनिक क्षेत्र का व्यवसाय है जिसको गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। ठीक है, ऐसे व्यवसाय जिसको गवर्नमेंट क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, उसका प्रबंधन भी गवर्नमेंट कर रही है, उनको हम बोल देंगे सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसाय। और जो वैधानिक नियम है ये भी एक सार्वजनिक क्षेत्र का व्यवसाय है। ठीक है, तो देखिए, वैधानिक नियम एक ऐसा व्यवसाय है जिसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए एक विशेष अधिनियम के तहत की जाती है। विशेष अधिनियम के तहत की जाती है। तो देखिए, वैधानिक नियम क्या है, एक सार्वजनिक क्षेत्र का प्रारूप है, एक व्यावसायिक उद्यम है जिसकी स्थापना संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए विशेष अधिनियम के तहत की जाती है। और इसी अधिनियम के अंदर इसके जो कार्य होंगे, इसके जो उद्देश्य हैं उसको परिभाषित किया जाता है। तो देखिए, स्थापना किसके द्वारा की गई है बच्चों, स्थापना किसके द्वारा की गई है, किसी विशेष अधिनियम के तहत की गई है। और ये विशेष अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया है, ये जो विशेष अधिनियम है ये संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया है। और इसी अधिनियम के अंदर ये क्या कार्य करेंगे उसके बारे में लिखा हुआ होता है। इनके क्या कार्य होंगे, क्या उद्देश्य होंगे, उसको परिभाषित किया गया है। इसके एक एग्जाम्पल देख लीजिए, SCI, FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, गेल, भारतीय जीवन बीमा निगम, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, वैधानिक नियम के अंतर्गत आती हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए लक्षण। लक्षण मतलब हो गए इसके कैरेक्टर। ठीक है, इसके कैरेक्टर कैसे मालूम चलेगा कि ये जो व्यावसायिक क्षेत्र का ये जो उद्यम है ये किसके अंडर आता है, सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर आता है या निजी क्षेत्र के अंदर आता है। इसको पता लगाने के लिए ये कुछ लक्षण दे रखे हैं, कुछ कैरेक्टर्स दे रखे हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, इनका जो निर्माण है किसी विशेष अधिनियम के द्वारा किया जाता है। और ये जो विशेष अधिनियम है ये किसके द्वारा पारित किया जाता है, संसद के द्वारा या विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। और इसी जो अधिनियम है उसके अंदर इसके कार्य, इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं उनके बारे में लिखा हुआ होता है, परिभाषित किया हुआ होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ऐसे बिजनेस के फॉर्म होते हैं जिनका पृथक अस्तित्व होता है, सेपरेट एंटिटी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनका जो प्रबंधन है वो सरकार के द्वारा एक नियुक्त मंडल बनाया जाता है, उनके द्वारा किया जाता है। देखिए बच्चों, दोबारा सुनिए, जो वैधानिक नियम होते हैं, ठीक है, उनका जो प्रबंधन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, वैधानिक निगम का जो प्रबंधन है वो सरकार के द्वारा तो किया जा रहा है, पर सरकार ने क्या किया, खुद के हाथ में ना लेकर ये काम किसके द्वारा करवा दिया, नियुक्ति मंडल के द्वारा करवाया गया है। तो नियुक्त मंडल क्या है, नियुक्त मंडल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या कर रही है, आपके ये जो निगम है, वैधानिक नियम है या इसको कंट्रोल कर रही है, उसका मैनेजमेंट कर रही है। तो इस प्रकार से जो दिन प्रतिदिन के जो कार्य होते हैं उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, क्योंकि इसमें किसके द्वारा मैनेजमेंट किया जाता है, नियुक्त मंडल के द्वारा किया जाता है। और इस नियुक्त मंडल का जो अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो कर्मचारी हैं उनकी भर्ती किसके द्वारा की जाएगी, अधिनियम के द्वारा। अधिनियम में पहले से ही इनके बारे में लिखा रहता है कि किस प्रकार से लोगों को अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो ये लोग किसके अकॉर्डिंग किए जाते हैं, इनका जो अपॉइंटमेंट है, इसमें जो कर्मचारी होते हैं उनका अपॉइंटमेंट किसी विशेष अधिनियम के तहत किया जाता है। उसमें जो प्रावधान है उसके अनुसार इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो प्रारंभिक पूंजी है वो सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है, फिर उसके बाद ये अपनी वित्त व्यवस्था खुद कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन पर सरकारी विभागों के लेखांकन एवं
अंकेशन की प्रक्रिया लागू नहीं होती। ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रारूप हैं बट गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप इनमें नहीं होता। इन पर सरकारी विभागों के लेखांकन एवं अंकेशन की प्रक्रिया लागू नहीं होती क्योंकि इनको विशेष अधिनियम के तहत इनका गठन किया जाता है। ठीक है, लाभ देखिए, पहला पॉइंट समझिए, आंतरिक स्वतंत्रता, फ्रीडम है इनको। ठीक है, दिन प्रतिदिन के कार्यों में गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता, कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, तो ये क्या है, इनको इंटरनली ये फ्री है। दूसरा पॉइंट, शीघ्र निर्णय, किसी प्रकार का लाल फीताशाही ही नहीं होता, कार्य है वो बहुत तेजी से हो जाते हैं। तो देखिए, ये निर्णय एवं कार्य शीघ्रता तेजी से कर सकते हैं क्योंकि इन प्रकार के निगमों में लाल फीताशाही का बोलबाला नहीं होता। लाल फीताशाही से ये क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संसदीय नियंत्रण, इनकी जो कार्य क्षमता की संसद में चर्चा की जा सकती है जिससे सार्वजनिक पैसे का सही उपयोग निश्चित हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह अपने कर्मचारियों की भर्ती और नियुक्ति किसी विशेष अधिनियम के तहत करते हैं। ठीक है, स्वायत्त होते हैं, मतलब फ्रीडम होती है कि ये किस प्रकार किसी अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करें। ठीक है, तो कर्मचारियों की भर्ती एवं नियुक्ति किसके अनुसार की जाती है, तो देखिए, यह अपने कर्मचारियों की भर्ती एवं नियुक्ति किसके अनुसार करते हैं, विशेष अधिनियम के अनुसार किया जाता है। और ये विशेष अधिनियम किसके द्वारा पारित किया जाता है, संसद के द्वारा पारित किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, महत्वपूर्ण पदों पर पेशेवर व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या विशेषज्ञ की नियुक्ति करते हैं जिससे इनका ये जो बिजनेस है बहुत अच्छे तरीके से चल पाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सीमाएं। पहला पॉइंट तो देखिए, जो इनको फ्रीडम है, आंतरिक फ्रीडम है, आंतरिक जो स्वायत्तता थी वो एक नामात्र की है, इनमें लोचनशीलता भी नहीं होती। तो पहला पॉइंट हमें समझ में आया, निगम में स्वायत्तता एवं लोचनशीलता वो लिमिटेड होती है, सिर्फ नामात्र की होती है। वास्तव में अगर हम देखें तो मंत्री, सरकारी अधिकारी, राजनीतिक दल इनकी जो कार्यप्रणाली पर हस्तक्षेप करते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, सार्वजनिक निगमों का किसी प्रकार की प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़ता और ना ही इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, इसलिए यह अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाने का प्रयत्न भी नहीं करते। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर कोई प्रतियोगिता है नहीं, प्रतियोगिता नहीं होगी, कंपटीशन नहीं होगा, तो ये अपने आप को, अपनी जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने का कार्य नहीं करते। तीसरा पॉइंट देखिए, इनमें जहां भी जनता से लेन देन की आवश्यकता होती है वहीं पर अनियंत्रित भ्रष्टाचार हो जाता है। तो इस तरीके से ये इसके क्या हो गए बच्चों, लिमिटेशन हो गई। तो बच्चों, आज के वीडियो के अंदर हमने जाना वैधानिक नियम क्या होता है, उसकी परिभाषाएं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी जो दोष हैं वो भी हमने जाना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।